वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप जिन्हें 24/7 याद करते हो या जिनका ख्याल आपके दिमाग और दिल में चलता रहता है, उस पर्सन के फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ठीक है, तो ये पिके कार्ड रीडिंग है और स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस हैं, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। तो हम पहले ऑप्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। ध्यान रहे, जनरल रीडिंग है, कुछ बातें रेजोनेट होंगी और कुछ नहीं भी हो सकती। ज़्यादा एक्यूरेसी और प्रेडिक्शन के लिए आप मुझसे टैरो रीडिंग ले सकते हो, पर्सनल कंसल्टेशन, और उसके जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, आपके जो पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स में सबसे पहले तो सेपरेशन नज़र आ रहा है क्लियरली। आप में से कुछ लोग इस पर्सन से सेपरेटेड हो या इस पर्सन ने आपसे खुद ही दूरियां बना रखी हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड्स जो हैं वो अलग अलग लोगों के पार्टनर की एनर्जी दिखा रहे हैं। पहला सिनेरियो तो उन लोगों का है जिनके पार्टनर ने आपसे इमोशनल डिस्टेंस एंड फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है। तो इनकी करंट फीलिंग क्या है, ये बहुत ही न्यूट्रल हैं गाइस, बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोचते हैं, लेकिन उस सोच को अपने दिल और दिमाग पर हावी नहीं होने देते। पिछले कुछ घंटों से ये पर्सन आपको लेकर सोच तो रहे हैं, लेकिन उस सोच को ये अपने रोज़मर्रा के कामों में रुकावट नहीं बनने देना चाहते, और इस वजह से ये पर्सन अपने आप को थोड़ा सा खुश रखने की और स्टेबल रखने की अपनी लाइफ में कोशिश कर रहे हैं। कुछ कार्ड्स मुझे इस पर्सन के लिए ये भी बता रहे हैं कि ये पर्सन जो हैं वो अपने फ्रेंड्स में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और कई बार ये पर्सन आपको ये भी बोलते होंगे कि मुझे आप किसी भी बात के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रोल मत करा करो, क्योंकि ये पर्सन ना थोड़े फ्रीडम फ्रीक है। कंट्रोल इन द सेंस, जैसे आप इन्हें अगर कभी इनके प्लान्स के बारे में, इनके फ्यूचर के बारे में पूछते हो, तो आपको फील होता होगा कि ये खुलकर बातों को बयान करने से भागते हैं। जबकि नॉर्मल कोई भी कपल है, दो लोग आपस में जब प्यार में होते हैं, किसी रिलेशन में होते हैं, तो दोनों का इक्वल गिव एंड टेक उस रिश्ते में होना चाहिए, ऐसा आप मानते हो। लेकिन आपके जो पर्सन है, इनकी एनर्जी आपसे बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। अभी करंट सिचुएशन में ये अलग ही सोच रहे हैं, अपनी खुद की दुनिया में खुद ही बिजी लग रहे हैं, जिसमें ये किसी भी रिलेशन में अपने आप को बोझ के तले दबाना नहीं चाहते। इनको लगता है कि रिलेशन एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है किसी भी रिश्ते में। तो 60 to 65% लोगों का जो पार्टनर है वो इस सेपरेशन को ख़त्म करने के लिए कोई जल्दबाजी में एफर्ट नहीं डाल रहे। चीज़ें जैसी हैं उसको वैसा ही उन्होंने छोड़ा हुआ है, और ये कुछ ही दिनों की बात है। आपका ना सिचुएशन में एक ट्रांजिशन फेज़ चल रहा है। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कई महीनों से आप लोगों को स्पिरिचुअली गाइडेंस मिली है, आपने अवेकनिंग को फील किया है। बहुत सारे यहाँ पर व्यूअर्स वो भी हैं जो खुद में ही टैरो रीडर हैं, या इतनी वीडियोस देख चुके हो आप टैरो के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, और भी बहुत सारे आपके इंटरेस्ट हो सकते हैं, जैसे क्रिस्टल में इंटरेस्ट होना, स्टोन्स में इंटरेस्ट होना, उपाय क्या होते हैं, स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, रेकी हीलिंग कैसे की जाती है, या कैसे सेशंस लेने होते हैं जिससे हम हील हो सके। तो मुझे जो नज़र आ रहा है गाइस, ये पर्सन आपको लेकर अभी कोई मेजर एक्शन प्लान नहीं कर रहे।
क्योंकि ये पर्सन अपनी लाइफ में जैसे तैसे करके अकेले रहने की एनर्जी में ज़्यादा बिज़ी हैं, जहाँ पर ये दोस्तों को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। फैमिली में भी मुझे इतना इनका रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नज़र नहीं आ रहा कि ये फैमिली के कारण आपसे दूर हैं। अगर ये पर्सन चाहें तो ये अपनी फैमिली को भी आपके लिए मना सकते हैं, बट ये एफर्ट ही नहीं डाल रहे। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं 30 to 35% जो बहुत ज़्यादा आपको ऑनलाइन देख रहे हैं, और जब आपकी इस पर्सन से बात नहीं होती तब ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करना शुरू हो जाते हैं, या ये परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि आपका कॉल क्यों नहीं आ रहा, या आप इस पर्सन को क्यों इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे जो आप पहले दिया करते थे। तो आज की जो रीडिंग है ना, इसमें 2 तरह के ग्रुप्स बने हैं। मैंने स्टार्टिंग के जो कार्ड्स आपको बताए हैं वो उन लोगों के हैं जिनके पार्टनर अभी किसी भी लव रिलेशन में अपने आप को बिज़ी नहीं करना चाहते, जो जैसे चल रहा है उसमें अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, खुश नहीं हैं बट कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि वो अपनी उस लाइफ के अंदर खुश रहें। सुन के थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा कि हमारे बारे में ये सोच ही नहीं रहे, हम तो कितना पागल होते हैं, हम इनके लिए कितने ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, इनका एक कॉल ना आए, मैसेज ना आए, और इतने महीनों से अगर इन्होंने मुझे ब्लॉक में डाल रखा है, तो आपके अंदर वो बेताबी नज़र आ रही है, वो बेचैनी नज़र आ रही है। लेकिन अभी करंट सिचुएशन में आपके पर्सन की वो एनर्जी कम है। तो कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का आपकी तरफ बहुत जल्द कॉल मैसेज या कांटेक्ट आ सकता है, स्पेशली उन लोगों के पार्टनर का जिनका मैंने परसेंटेज कम बताया है, 30 या 35% लोगों का। और आपके लिए नंबर 8, नंबर 4, नंबर 9 ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। तो अगले 8 दिन, 9 दिन या कुछ लोगों के लिए अगले 40 घंटे ये इम्पॉर्टेंट होंगे। और इस पर्सन को ना अभी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी मेजर अवेकनिंग होने वाली है कुछ ही दिनों में, चाहे वो अगले 4 दिन हो, 8 दिन हो, 9 दिन हो, या कुछ लोगों के लिए अगले 8 हफ्ते हों। नंबर 8 जो होता है वो सैटर्न का नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में, और 8 नंबर को शनि से देखा जाता है। ये एक कार्मिक नंबर है, ये एक जस्टिस और कर्मा से रिलेटेड नंबर होता है, न्याय और कर्मों से रिलेटेड। इस पर्सन को अगले कुछ दिनों में ऐसा लगेगा कि इनकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो इनके कर्मों का नतीजा है। अगर कुछ गलत हो रहा है पिछले 4 हफ्तों से, तो इनको वो समझ आ रहा है कि इन्होंने भी किसी के साथ कुछ गलत किया है, उसी का रिज़ल्ट इन्हें मिल रहा है, कर्मा मिल रहा है। और अगर इन्होंने कुछ अच्छा किया है तो अगले 4 दिनों से लेकर 8 हफ्तों में ये पर्सन आपको जस्टिस देने के बारे में सोचेंगे। क्योंकि जब इंसान अच्छाइयाँ करता है तो जो शनि ग्रह होते हैं वो उनको बहुत ही ब्यूटीफुली हर चीज़ ब्लेस करते हैं, मनी से, हेल्थ से, स्टेटस से, पावर से, अबंडेंस से एंड लव रिलेशनशिप से भी। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं कि ये पर्सन जो हैं काफ़ी ज़्यादा बातों से दूसरे लोगों का दिल बहुत जल्दी जीत लेते हैं, तो इनको अटेंशन अच्छी खासी लोगों की मिलती होगी। जैसे कुछ लोगों का बात करने का तरीका ऐसा होता है कि हम बड़ी आसानी से उनकी बातों में आ जाते हैं, हमें लगता है इससे ज़्यादा समझदार, प्यार करने वाला इंसान हमें दुनिया में कभी नहीं मिलने वाला। तो आपने ना इनकी बातों में आना नहीं है, क्योंकि नंबर 4 भी यहाँ पर निकला है। 4 नंबर स्ट्रांगली नॉर्थ नोड को, राहु को दिखाता है। राहु मैनिपुलेशन का प्लैनेट है, शैडो प्लैनेट है। ये इंसान की असली सोच के ऊपर एक
भ्रम की स्थिति पैदा करता है या करती है। तो कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है तो ये उनसे अभी इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रखे हैं, चाहे वो दोस्त हैं, कोई सीक्रेट लवर है, कोई फैमिली इशू है या फैमिली मेम्बर्स के कारण कोई इशू हुआ है, तो उसको ये सच मान रहे हैं। तो ये जो भ्रम की स्थिति है, इल्यूजन है, आपके पर्सन की लाइफ से हटेगा। तो नंबर 4, चाहे वो 4 दिन हो, 8 दिन हो, 9 दिन हो या आने वाले 4 हफ्ते हों। तो फिलहाल इतना ही। इस रीडिंग में ज़ोडिएक साइन सारे निकले हैं क्योंकि सभी एलिमेंट्स आए हैं। आई होप आपको अपने पर्सन की करंट फीलिंग्स के बारे में और उनका अगला कदम या अगला एक्शन आपकी तरफ क्या रहेगा वो इस वीडियो में पता लगा होगा। तो रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। कमेंट सेक्शन में रीडिंग को क्लेम करना है, आई क्लेम दिस रीडिंग। आइए मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 2, आप जिनके बारे में 24/7 सोचते रहते हो, जिनका ख्याल आपके दिल और दिमाग में छाया रहता है, जिन्हें आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो, याद करते हो, वो पर्सन आपको लेकर करंटली क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी एनर्जी है। पहला कार्ड तो यहाँ पर है सोलमेट का। आप में से काफ़ी सारे लोगों का ये कनेक्शन सोलमेट रिलेशनशिप है। जिन लोगों को सोलमेट रिलेशनशिप नहीं पता, जो लोग नए आए हैं, टैरो रीडिंग अभी अभी हाल फिलहाल में देखना शुरू किया है, तो आप गूगल कीजिए, इंटरनेट पे जाइए कि सोलमेट रिलेशनशिप क्या होते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। और कुछ लोग होते हैं जो सर्च करना भी पसंद नहीं करते, उनको सब कुछ बनी बनाई वीडियो, बना बनाया कंटेंट चाहिए। तो गाइज़, अगर आप कभी भी लाइफ में परेशान होते हो, आपको कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा, आप बार बार उस पर्सन को लेकर सोच रहे हो, तो आपको ना कभी कभी अपने रिलेशन के बारे में भी सर्च करना चाहिए। जैसे कोई वीडियो आपको पॉजिटिव वीडियो मिल जाए, सोलमेट रिलेशन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें पता लगें जो आपके मूड को इंस्टेंट अपलिफ्ट कर दे, आपकी एनर्जी को हाई कर दे, आपकी वाइब्रेशन को भी हाई कर दे। तो कभी कभी ना कुछ चीज़ें हमें खुद भी करनी होती हैं। रीडिंग्स में आपको मैं छोटे छोटे टिप्स और गाइडेंस देती हूँ, आप उन्हें ज़रूर फॉलो करा करो। लाइफ में चेंजेस आते हैं क्योंकि ज़िंदगी चेंज का ही नाम है। एनीवे, वापस आते हैं रीडिंग पर। तो पहला कार्ड जो सोलमेट का है, ये तो क्लियर है कि यहाँ पर 60 to 70% लोग सोलमेट से डील कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि सोलमेट हमेशा 24/7 एक दूसरे की यादों में, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होते, क्योंकि सोलमेट रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है जिसमें बहुत ज़्यादा कार्मिक बंधन नहीं होते। हमारी सोल कहीं भी चली जाए, हम उस पर्सन को डीपली फील कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी दूसरे शहर में रहते हो, आपके पर्सन कहीं वर्ल्ड के दूसरे कोने से हैं, आप ऑनलाइन मिले हो, आपने डेटिंग की, आपने ऑनलाइन एक दूसरे को पसंद किया, धीरे धीरे आपकी डेटिंग, आपकी चैटिंग बहुत ज़्यादा गहरी होती गई। पहले पहले दोस्ती लगती थी, फिर वो दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर वो प्यार इतना गहरा हो गया कि अटैचमेंट हो गई। तो ऑप्शन 2 वाले जो हैं ये सोलमेट हैं। यहाँ पे कार्मिक एनर्जी बहुत कम है। आपके पर्सन को ये लगता है कि मैं कहीं भी चला जाऊँ या चली जाऊँ, मुझे ये पर्सन दिमाग से निकलता ही नहीं है, ना दिल से निकलता है। कोशिश करते हैं वो कि वो आपको याद ना करें, बट फिर भी आपको याद करते हैं। इस पर्सन के मुझे यहाँ पे कुछ जन्म के महीने भी नज़र आ रहे हैं। तो ये जन्म का महीना आपके पर्सन का पहला निकला है फरवरी का, मार्च, जुलाई,
अगस्त, उसके बाद है अक्टूबर और दिसंबर। बहुत स्पेसिफिक निकले हैं, कुछ ही लोगों से रेजोनेट करेंगे। फिर यहाँ पर इस पर्सन की राशियाँ निकल कर आई हैं। अर्थ एलिमेंट में स्ट्रॉन्ग टॉरस और कैप्रिकॉन, वृषभ और मकर राशि। फायर एलिमेंट में स्ट्रॉन्ग है एरीज, लियो और सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। वाटर एलिमेंट में स्ट्रॉन्ग है कर्क और वृश्चिक, कैंसर और स्कॉर्पियो। और लास्ट बचा है एयर एलिमेंट, जिसमें 2 साइन स्ट्रॉन्ग हैं, लिब्रा और एक्वेरियस, तुला और कुंभ राशि। ठीक है गाइस, तो ये मुझे इनके ज़ोडिएक साइन नज़र आ रहे हैं। और जो सोलमेट कनेक्शन होते हैं ना, उनमें बहुत बारी ऐसा देखा जाता है कि आप लोगों के बीच में जो प्यार है वो समय के साथ और भी गहरा होता जाता है। मतलब जितना ज़्यादा टाइम आप लोग स्पेंड करोगे, चाहे आप, ये नहीं है कि रोज़ रोज़ उस पर्सन को मिल रहे हो, चाहे आप कॉल पे बात कर रहे हो, चाहे मैसेज में चैट कर रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो, कुछ भी, या फिर अगर आप उनके नाम का सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशंस या लव वाइब्रेशंस ही भेज रहे हो, ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं टाइम के साथ। और इन कनेक्शंस में बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी नहीं होती, जैसे कार्मिक रिलेशनशिप्स में होता है कि इंसान को उस बंदे का या उस बंदी का हमेशा ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ है, क्या कर रही है या क्या कर रहा है। और जब हमें वो पता नहीं लगता तो हम तिल मिला जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। तो वो कोड डिपेंडेंसी इशू सबसे ज़्यादा कार्मिक रिलेशन में देखे जाते हैं। सोलमेट कनेक्शन में रिलेशन होता है और जैसे इंसान का एक टाइम फिक्स होता है कि आप इतने बजे उनसे बात करोगे या इतने दिनों के बाद करोगे, तो आपको एक मन में शांति होती है। तो ये पर्सन को लगता है कि आप इनसे कहीं भी दूर नहीं जाने वाले। इस पर्सन के दिल में ये बात बहुत गहरी बैठी हुई है कि आप इस पर्सन को बहुत प्यार करते हो। ये चाहे आपको कॉल करने में 2 दिन लगाएं, 1 हफ्ता लगा दें, 1 महीना लगा दें, लेकिन आप इनका वेट कर रहे होते हो। और जिन लोगों का ये कार्मिक रिलेशन है, आपके लिए आपके पर्सन की ये सोच है कि ये आपको ना बहुत ज़्यादा फिज़िकली एडमायर करते हैं। हो सकता है इन्होंने कई बार आपको कहा भी हो कि आपकी ब्यूटी नेक्स्ट लेवल है। इन्होंने कभी भी सोचा नहीं था कि इस टाइप का पर्सन, जो इनका ड्रीम पर्सन है, वो इनकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा या होगी। तो ये पर्सन आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। और अभी आगे ये अट्रैक्शन पावर ना और भी बढ़ेगी। वो कुछ ग्रहों की बदलती हुई चाल, जब इनके बर्थ चार्ट से वो ग्रह गोचर करेंगे ना, तब आप नोटिस करना कि ये पर्सन खुद आपको डेट पर ले जाने का पूछेंगे, आपके करीब आने के लिए पूछेंगे, आपसे फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। और अभी भी इस पर्सन के दिमाग में यही चल रहा है कि कब आपसे वो रोमांटिकली क्लोज आए। तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है ना, ये सिर्फ आपकी इमोशनल फीलिंग्स को नोटिस नहीं करते, ये आपको टोटल मैरिज मटेरियल देखते हैं। इनको लगता है कि आप फुल पैकेज हो, आप में कुछ ऐसी बात नहीं है जिसके लिए कोई भी इंसान आपको रिजेक्ट करे। बीच बीच में ये पर्सन आपसे इतना ज़्यादा ट्रिगर होते हैं, क्योंकि कार्मिक रिलेशन में सबसे ज़्यादा ट्रिगरिंग इवेंट्स होते हैं। और जब इनसे वो ट्रिगर सहा नहीं जाता तो ये चले जाते हैं आइसोलेशन में, जहाँ पर ये आपको दिखाते हैं कि मुझे कोई रिलेशन नहीं रखना, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, हैप्पी हूँ, कंटेंट हूँ। जबकि ऐसा जब भी ये करते हैं, उस टाइम ये पर्सन अनबैलेंस्ड इमोशंस में है,
स्कैटर्ड थॉट्स हैं, कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसके कारण ये आपके रिश्ते से इन एंड आउट करते हैं। तो आप लोगों के लिए अगले 4 दिन और 8 दिन सिग्निफिकेंट होंगे, या फिर आने वाले 4 हफ्ते इस पर्सन की तरफ से आपको कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ या अपडेट मिल सकता है, या फिर ये आपको खुद अनब्लॉक करके इस रिलेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग, ऑप्शन नंबर 2। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करना है, आई क्लेम दिस रीडिंग। और जिन लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया, आप फटाफट से इंस्टा पे चले जाइए, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ। टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से इंस्टाग्राम हैंडल है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ पे आप लोग जब स्क्रॉल करोगे तो बहुत सारी आपको हेल्पिंग आर्टिकल्स और कंटेंट मिल जाएंगे, जो मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाए हैं, कुछ मैंने वहाँ पे पोस्ट कर रखे हैं, जहाँ पे हीलिंग के लिए और अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, मैनिफेस्ट कैसे करना है, वहाँ पे लगाया हुआ है। तो जब आप उसे देखोगे, खोलोगे, पढ़ोगे तो वो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी रिकवर करने में एंड हील करने में। तो फ़िलहाल इतना ही। अब मैं बढ़ती हूँ आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 3, आपके जो पर्सन हैं जिन्हें आप 24/7 याद करते हो या मिस करते हो, वो पर्सन आपको लेकर किस तरह की एनर्जी में है और क्या उनकी करंट फीलिंग्स हैं। पहले तो ना मुझे ये पर्सन के नखरे ही बहुत बड़े नज़र आते हैं, यानी कि ये बहुत ड्रामा करते हैं इस रिलेशन में। कई बार आपने भी इनको कहा होगा कि तुम तो पूरी ड्रामे की दुकान हो। चाहे ये मेल हैं चाहे ये फीमेल हैं, तो इस पर्सन को ना अपनी बातें मनवाना बहुत पसंद है। वैसे सबको ही अच्छा लगता है कि सारे लोग उनकी बात को सुने, लेकिन इनको कुछ ज़्यादा ही पसंद है क्योंकि ये टोटल अटेंशन सीकर है। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, ये पर्सन अपनी लाइफ में ना करियर की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं, देना भी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आप जिनसे प्यार करते हो या जिनके साथ आप मैरिड हो, क्योंकि यहाँ कुछ लोग मैरिड हैं और वो इस रीडिंग को सिर्फ कंफर्मेशन के लिहाज से सुन रहे हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ की एनर्जी जानना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जिनका अपने हस्बैंड या वाइफ से सेपरेशन है, या अपने किसी कमिटेड पार्टनर से आप करंटली सेपरेशन में हो। तो ये पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में, मैंने आपको बोला ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप इनको रीच आउट करो, आप इनके पास जाओ, आप इन्हें कॉल करो। आपका इनको मैसेज आने में टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप खुद इनसे रीच आउट करते हो, अपनी तरफ से आगे बढ़कर इनके साथ शुरुआत करते हो, तो ये बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि इनको सरप्राइजेस लेना बहुत पसंद है। शायद ये आपको सरप्राइज़ देते भी हों। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में ना किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। इनके लिए आपको ना गाइस हीलिंग सेशंस या किसी तरह का स्पेल करवाना चाहिए, जिनको पता है कि थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में स्ट्रॉन्ग है। और ये मुझे थोड़ी नेगेटिव एनर्जी भी लग रही है, जिसे हम ब्लैक मैजिक भी कहते हैं। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके अपने स्ट्रॉन्ग बिलीफ हैं, अपने फेथ हैं। हर इंसान ब्लैक मैजिक में नहीं मानता, लेकिन यहाँ कुछ कार्ड्स इस तरह की एनर्जी आपके रिश्ते में है उसको कंफर्म करते हैं। तो अगर आप इस पर्सन से वाकई ट्रू लव करते हो, फ्यूचर सोचते हो, तो आपको जल्दी से जल्दी इनके लिए कोई रेमेडी, रिचुअल, स्पेल, प्रोटेक्शन स्पेल या थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल या ब्लैक मैजिक रिमूवल स्पेल, कुछ ना कुछ किसी भी प्रोफेशनल से कंसल्ट करना चाहिए।
जिन लोगों को मुझसे कंसल्टेशन लेना है, क्योंकि मैं भी हर तरह का स्पेल करती हूँ, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी। आप चाहें तो अभी जाके वीडियो को देखने के बाद तसल्ली से पूरे सर्विसेज को देख सकते हो, क्योंकि आगे चलकर ये रिश्ता जो है ना गाइस, अगर ख़राब होता है या सेपरेशन में जाता है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न होगा थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस। और जिन लोगों के लिए यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इशू नहीं है, वहाँ पर ये पर्सन अभी अपनी ज़िंदगी में करियर को पहला नंबर दे रहे हैं। शायद कुछ बड़ा करना चाहते हैं करियर में, या बिगनर भी हो सकते हैं जिनको पहले प्रोफेशनली अपनी लाइफ को सेटल करना है या करियर में कुछ हाई पोजीशन पर पहुंचना है। उसके बाद ही ये आपकी तरफ कोई सॉलिड ऑफर देने वाले हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। और कुछ लोगों के पर्सन तो आपको ना बहुत ज़्यादा, अभी भी जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, उनका दिमाग आपके ख्यालों में खोया हुआ है। कई बार ऑनलाइन आते हैं, मैसेज टाइप करते हैं या कॉल करते हैं, फिर उसको कट कर देते हैं। तो ये जो ऑनलाइन आने का सिलसिला है, आपको देखने का सिलसिला है, वो लगभग पिछले 1 से 1.5 महीने तक आपने फील किया होगा। क्योंकि जब हमें कोई मैनिफेस्ट कर रहा होता है या किसी की हम पर नज़र होती है, तो डिवाइन हमें भी साइन देते हैं, हमें भी इंडिकेशंस मिलते हैं, हमारे साथ सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं। और आपने देखा होगा, जो हम सोच रहे होते हैं उसी टाइप का वीडियो स्क्रीन पर आ जाता है, या उसी तरह का जो सवाल का जवाब है वो हमें किसी भी माध्यम से मिल जाता है। चाहे किसी गाने में कुछ ऐसे लिरिक्स हों, कुछ ऐसे शब्द हों जो हमारी स्टोरी को बता रहे हों। तो यूनिवर्स तो बहुत साइन देते हैं, एंजल्स भी देते हैं, लेकिन इंसान अगर स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर रहा या अवेकंड नहीं है तो उसको ब्लॉकेजेस फील होती हैं। तो ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट टाइम लगेगा। क्लियरली बता रही हूँ, क्योंकि अगर ये आएंगे तो शायद सॉलिड प्रपोज़ल ना लेकर आएँ कि ये आपको 100% गारंटी दे दें कि नहीं, ये आप ही के साथ सारी उम्र रहेंगे, कभी भी थर्ड पार्टी में नहीं जाएंगे। इनकी एनर्जी अभी भी बिट इमेच्योर है, जिसमें स्टेबिलिटी, जिसमें कॉन्शियसनेस, जिसमें मैच्योरिटी आनी बाकी है। तो कोई थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस कर रही है, और सबसे ज़्यादा तो आपके पार्टनर के थॉट्स को। ये लोगों की सुनी सुनाई बातों में आकर अपनी ज़िंदगी में अपने पर्सनल रिलेशन को प्रॉपरली टाइम नहीं देते, या जितना ट्रस्ट करना चाहिए कि अगर इनका रिश्ता आपसे है तो अपने दोस्तों पे उतना ट्रस्ट ना करें। रिलेशन के लिए वैसे करें, लेकिन जब हमारा रिलेशन किसी के साथ है तो वो 2 लोगों की बात है। तो अगर ये कोई एफर्ट लेंगे, वो बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इमेच्योर एफर्ट होगा। आपको भी लगेगा कि क्या है, मुझे इस पर्सन का समझ ही नहीं आता, क्योंकि इनकी हीलिंग नहीं हुई, ये वुंडेड पर्सन है। इसीलिए बार बार इनका आपको ऐसा नेचर या बिहेवियर लगता है जिसमें ये कभी भी स्टेबिलिटी नहीं देते। तो इस पर्सन को टाइम लगेगा, और बाकियों के पार्टनर आपकी तरफ आएंगे तो सही, लेकिन ध्यान रखना, फिज़िकल इंटीमेट होने के लिए और सेक्सुअल होने के लिए काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स स्ट्रॉन्ग हैं। और अगर आप इनसे कई महीनों से सेक्सुअली एक्टिव हो तो अभी आने वाले 4 से 6 हफ्तों में, कुछ लोगों के लिए ये टाइम अगले 6 दिनों से शुरू हो रहा है, तो अगले 6 दिन, आने वाले 4 हफ्ते आप लोगों के लिए मैस्कुलिन एनर्जी को हैवी दिखा रहे हैं। तो
जब मैस्कुलिन एनर्जी हैवी होती है या हाई होती है तो सेक्सुअल ड्राइव भी इंसान की हाई हो जाती है। तो आपके साथ फिज़िकल होने का या इंटीमेट होने का इनका मन है तो आपको थोड़ा सा सावधान होकर चलना है। अगर आपको इन पर ट्रस्ट है ऑलरेडी तो आप इनके क्लोज़ आ सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये प्लेयर एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं, इन एंड आउट बहुत करते हैं, तो थोड़ा सा सेफ साइड चलिए। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। यहाँ पे ज़ोडिएक सारे ही निकले हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगर ये रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हैं। तो गाइस मैं बढ़ती हूँ आज लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 4। सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर 4, आप जिस पर्सन के लिए दिन रात परेशान होते हो या 24/7 जो पर्सन आपके दिमाग में चलते हैं, वो पर्सन आपको लेकर करंटली क्या सोच रहे हैं। पहला जो यहाँ पर कार्ड है वो है सोलमेट का। तो आप में से कुछ लोग इस पर्सन के सोलमेट हो, ये कंफर्म्ड है, या ट्विन फ्लेम रिलेशन में हो सकते हो, लेकिन मुझे ज़्यादातर तो एनर्जी सोलमेट रिलेशन की लग रही है। ट्विन फ्लेम तो बहुत रेयर कनेक्शंस होते हैं। जिन लोगों को लगता है कि दुनिया में सारे ही ट्विन फ्लेम हैं, ऐसा नहीं होता। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस कनेक्शन में जो कुछ भी ख़राब हुआ है इनकी तरफ से, या किसी और की बातों में आकर इन्होंने कुछ ख़राब किया है, तो ये पर्सन चाह रहे हैं कि इस रिश्ते से जल्दी दूरियों को कम किया जाए। मुझे लग रहा है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस, क्योंकि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तभी इनका अट्रैक्शन और इंटुइशन आपकी तरफ इनको खींच रहा है। एक जैसे चुंबक होती है ना, लोहे को खींचती है, उस तरह से आपके पर्सन फील कर रहे हैं आपके लिए, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है किसी भी रिश्ते में। क्योंकि दुनिया में हर कोई इंसान यही तो चाहता है या चाहती है कि वो जिससे भी प्यार करे वो पर्सन उसके बारे में सोचे, उसको फील करे, उसको याद करे और उसके करीब आ जाए। इस पर्सन का मूलाधार चक्र बहुत एक्टिव है एंड थॉट चक्र। तो ये फ्रीली अपनी फीलिंग्स और भावनाओं को एक्सप्रेस करने वाले हैं। आपको लेकर कहीं पर ट्रैवलिंग का भी सोच रहे हैं। अगर इस पर्सन ने कई हफ्तों से आपको इग्नोर किया है, कोल्ड एटीट्यूड दिखाया है, तो ये पर्सन उन सभी चीज़ों के लिए आपसे माफ़ी भी मांगने वाले हैं, क्योंकि इनका मूलाधार चक्र एक्टिव है। मूलाधार चक्र जो एक्टिव होता है ना, वैसे तो इंसान अपने ईगो में होता है, एटीट्यूड में होता है, लेकिन इनका थॉट चक्र भी एक्टिव है। तो जो भी इनके अंदर के इमोशंस हैं वो ये कह कर बताएंगे, वर्बली एक्सप्रेस करेंगे। आप नोटिस करिएगा अगले 4 दिनों से लेकर कुछ लोगों में ये टाइम अगले 4 हफ्ते भी हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। एंड मैं हमेशा कहती हूँ जनरल रीडिंग किसी एक व्यूअर की, किसी एक दर्शक की पर्सनल रीडिंग या गाइडेंस नहीं है। बहुत लोग अलग अलग ज़िंदगी में अलग अलग रिलेशन में फंसे हैं, सबकी अलग एनर्जीज़ हैं। तो जनरली जो ओवरव्यू निकल कर आता है टैरो रीडिंग में, आपको वही बताया जाता है। लेकिन किसी किसी के मन में जब डाउट रह जाता है कि मुझे सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में जानना है और अपने पार्टनर की लाइफ के बारे में, तब आपको लेनी पड़ती है पर्सनल टैरो रीडिंग, जिसके चार्जेस होते हैं और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी। आप वहाँ जाके चेकआउट कर लें। मेरे बहुत सारे सर्विसेज हैं टैरो के अलावा भी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, रेकी हीलिंग, एंजल थेरेपी सेशंस, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। मैं टैरो सिखाती भी हूँ ऑनलाइन, और ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं। एंड काफ़ी सारे ऐसे भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं
जो एडवांस कोर्स के लिए भी एनरोल हो चुके हैं। तो जिनको भी टैरो रीडिंग सीखनी हो, जो इंटरेस्ट रखते हो, उनकी भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वापस अगर मैं आपकी रीडिंग की तरफ आऊँ गाइस, थोड़ा सा ना इस पर्सन का गुस्सा बढ़ा हुआ है। तो आने वाले दिनों में अगर ये आपसे किसी पुरानी बात के लिए आर्ग्यूमेंट करते हैं या किसी कॉन्फ्लिक्ट को खुद क्रिएट करते हैं, तो आपको सेफ साइड रहना है। बहुत ज़्यादा इस पर्सन को आपने आगे से क्लियर करने के चक्कर में अपना रिलेशन ख़राब नहीं करना। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हमें तो वहीं पे बात ख़त्म करनी है, हमें तो आगे से जवाब देना है। जवाब देना गलत नहीं है, बट सामने वाला उस एनर्जी में नहीं है कि वो अंडरस्टैंड कर पाए, क्योंकि हमारा जो बेस चक्रा है, रूट चक्रा, जब वो बहुत एक्टिव हो जाता है तो इंसान जो है गो गेटर अप्रोच लाइफ में अपनाना शुरू करता है। बिना सोचे समझे किसी भी बात को बोल दिया, बिना सोचे समझे कोई एक्शन ले लिया, बिना सोचे समझे फटाक से इंसान ने रिएक्शन दे दिया, तो हम हैरान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों। आप लोग ऑपोजिट हो तो थोड़ा सा एनर्जी को बैलेंस करें। मेडिटेशन कर सकते हो, ग्राउंडिंग कर सकते हो, डोनेशंस कर सकते हो, योगा कर सकते हो। योगा से भी बहुत चक्रास अलाइन होते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि हम महंगे महंगे उपाय करेंगे तभी लाइफ सॉर्ट होगी। नहीं, डेली पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो, 5 या 10। अपने आप को एक रेगुलर स्लीप साइकिल में रखो कि टाइम पर सोना है, टाइम पर उठना है। और फिर कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि ये छोटे छोटे उपाय या छोटी छोटी गाइडेंस को आपने जब लाइफ में अपनाना शुरू किया है, आपके चक्रास बैलेंस होने लग गए हैं। और जब चक्रास बैलेंस होते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम हमारी ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि काफ़ी हद तक हमारे चक्रा एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो गाइज़, ये जो पर्सन है ये आपसे ना कुछ बातें पहले झूठ बोलते आए हैं। अब ये अपने इस पैटर्न को तोड़ना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं। और इन्होंने क्या झूठ बोले हैं वो इनको पता है, क्योंकि मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको ना किसी और के लिए छोड़ा भी होगा, किसी थर्ड पार्टी के लिए। और कुछ लोगों ने अपने फैमिली प्रेशर में आके आपसे डिस्टेंस बनाया या कहीं और शादी कर ली है, लेकिन फिर भी उस शादी में जाने के बाद भी आपके बारे में सोचते हैं। और कई बार ऐसा भी लगता है इनको कि इन्होंने अच्छा नहीं किया, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इनको इमोशनल लेवल पर सेटिस्फैक्शन दी है। भावनात्मक रूप से आपने इस पर्सन का हमेशा साथ दिया है, सच्चाई से इस रिश्ते को निभाया था, लेकिन इन्होंने धोखा दिया है। तो ये कुछ ऐसा आपके लिए स्वीट या रोमांटिक सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं। हो सकता है आपका किसी का बर्थडे कमिंग डेज़ में या कमिंग वीक्स में आ रहा है, और उस दिन आपको कोई सरप्राइज़ कॉल मिल जाए, सरप्राइज़ गिफ्ट मिल जाए, या कोई सरप्राइज़ न्यूज़ मिल जाए जो आपका भी दिन बना दे, और पुरानी गलतियों को आप माफ़ करने के लिए फिर से रेडी हो जाओ। तो ये जो पर्सन है आपको लेकर तो काफ़ी अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन ये जो अच्छाई है अगर ये पहले सोच लेते तो इतना अभी तक जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो रखा है ना। एक तो इनकी ज़िद है कि मैं आगे बढ़कर माफ़ी क्यों मांगूं, जबकि इनको पता ही है कि मैंने भी गलतियां की हैं। और अब आपको ये इस लाइट में देख रहे हैं कि आप एक पावरफुल पर्सन बन गए हो, या आपने इस पर्सन से अपने आप को इतना ज़्यादा ट्रिगर मिलने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में अपनाया है, चेंज को आपने एक्सेप्ट किया है। आपने समझा है क्यों मेरे रिलेशन टिकते नहीं हैं, क्यों मेरी लाइफ में बार बार लोग आकर मुझे ही छोड़कर चले जाते हैं। तो वो चीज़ों ने ना आपको ट्रिगर दिया है, और जब इंसान को ट्रिगर मिलता है ना तो वो अवेकन्ड होता है, निखर कर बाहर आता है, राइज फ्रॉम द एशेज, जैसे एक फीनिक्स होता है, सुना होगा आपने। तो राशियां यहाँ पर सारी ही निकली हैं ज़ोडिएक साइन आपके पर्सन के, क्योंकि सारे ही एलिमेंट्स हैं। एंड ब्यूटीफुल एनर्जी इसलिए भी फील हो रही है मुझे कि अगले 2 दिन
काफ़ी लोगों का रीयूनियन हो सकता है। और जब भी मैं टर्म यूज़ करती हूँ या ये वर्ड यूज़ करती हूँ रीयूनियन, रीयूनियन का ये मतलब नहीं होता कि ये वापस आ रहे हैं तो 2 दिनों में ही आप दोनों की ज़िंदगी में कोई इतना बड़ा चेंज हो जाएगा कि आप फटाक से शादी वाला कोई प्लान कर लोगे या कोई शादी वाला सीन आपकी लाइफ में बन जाएगा। रीयूनियन सिंपली ये भी बताता है कि आप दोबारा कांटेक्ट में आ सकते हो, दोबारा बातचीत हो सकती है। लेकिन रीयूनियन का मतलब बहुत लोग गलत ले जाते हैं कि हम हमेशा के लिए साथ में आ जाएंगे, हमारी शादी हो जाएगी। ये ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप दोनों का डिवाइन टाइमिंग आ चुका था या अभी भी आप दोनों का डिवाइन टाइमिंग नहीं आया। और अगर ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है तो शादी हो जाती है। जहाँ पे कनेक्शंस में प्रॉब्लम होती है वहाँ पे रेमेडीज़ और रिचुअल्स करने पड़ते हैं। तो फ़िलहाल मुझे यही नज़र आया है ऑप्शन नंबर 4। कुछ लोगों के लिए टाइम अगले 2 हफ्ते तक बढ़ेगा। वैसे तो मुझे कम ही लोगों का टाइम आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है 2 हफ्ते तक। ज़्यादातर तो अगले 2 दिन से ही इनके मन में आपके लिए जो पुराने थॉट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। एक नई अप्रोच के साथ ये इस रिश्ते को फिर से अंडरस्टैंड करेंगे एंड आपसे भी टाइम लेंगे। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें, आई क्लेम दिस रीडिंग। एंड इसी तरह मज़ेदार दमदार वीडियोस चैनल पर देखते रहें। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस हैं। आई होप एंड आई एम श्योर कि ये सारे वीडियोस आपको हेल्प आउट कर रहे होंगे। तो मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।